प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा यानी एमपी बोर्ड के द्वारा जारी आपका नया ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना यानी कि नया सिलेबस। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा यानी मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज दिनांक देखिए 10 जुलाई 2023 को ये विज्ञप्ति यानी ऑर्डर जारी करके कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों के अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम, कितने नंबर का किस चैप्टर से पूछा जाएगा, वो सिलेबस, पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल आपके कितने नंबर के होंगे, ये जारी कर दिया गया है सेशन 2023-24 के लिए। यानी आप 2023 में आपने जिस क्लास में एडमिशन लिया है और 24 में आप उस एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th के ब्लूप्रिंट को देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा लोगो बना हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यानी एमपी बोर्ड का। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी यानी 9-10 को हाई स्कूल बोला जाता है, हाई सेकेंडरी यानी 10-12। ये देखिए, सेशन 2023-24 के लिए है। वो अंक योजना यानी आपकी मार्किंग स्कीम यानी कि ब्लूप्रिंट कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का। इस वीडियो में हम आपके 12वीं क्लास के ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, अब आया था सब्जेक्ट वाइज हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। कक्षा 12वीं का है और हिंदी विषय का है। ये देखिए, ये हिंदी का ब्लूप्रिंट है। यानी हिंदी का जो आपका 12th का पेपर होगा वो 80 नंबर का एनुअल यानी वार्षिक पेपर होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे। अब देखिए, जो आपकी आरओ भाग 2 वाली बुक है उसके काव्य खंड यानी आप देख लीजिए यहाँ पे काव्य खंड, ये जितने चैप्टर्स दिए हैं, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, कविता के बहाने आदि, ये जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए, इन सबको इस पूरे पोर्शन को मिलाकर टोटल 17 यानी 17 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, इस बार आपको अच्छे से ध्यान देना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के या 3-3 या 4-4। ये इस बार नहीं दिया गया है। ये बड़ा बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक पोर्शन यानी कुछ चैप्टरों को मिला के एक पोर्शन बनाया गया है। वो पूरा का पूरा पोर्शन कितने नंबर का पूछा जाएगा ये दिया है सिर्फ, यानी प्रत्येक चैप्टर से कितने अंक का पूछा जाएगा ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा है काव्य बोध यानी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है। जो काव्य के भेद, रस, परिभाषा, अंग, प्रकार, उदाहरण, अलंकार हैं, छंद वगैरह हैं, शब्द शक्ति है, शब्द गुण आदि हैं। ये पूरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। अब चलते हैं आरोह भाग 2 यानी गद्य खंड। देखिए, महादेवी वर्मा, चैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आदि के इन सब का चैप्टर। और ये देखिए, गद्य साहित्य का इतिहास, ये ग्रामेटिकल पोर्शन, ये भी टोटल 17 मार्क्स का इनसे पूछा जाएगा। फिर से ध्यान दें कि प्रत्येक चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये नहीं है। ध्यान रखें, पूरे पोर्शन को इकट्ठा किया गया है। इस पोर्शन में से यानी जो ये पोर्शन दिया गया है इसमें कहीं से भी कितने भी नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इस बार आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी क्योंकि चैप्टर वाइज मार्किंग यहाँ पर नहीं दी गई है इस वर्ष। चलिए भाषा बोध देखिए। अब जो ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, शब्द है, शब्द युग्म है, उनके प्रकार हैं, वाक्य परिचय, वाक्य शुद्धिकरण के क्वेश्चंस, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये पूरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपके 12 नंबर का आपके एनुअल एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। अब देखिए, दूसरी बुक है आपकी वितान भाग 2। इसमें देखिए, जो आपके चैप्टर है सिल्वर बेडिंग जूझ आनंद यादव की है। तीसरा अतीत में दबे पांव। ये इन चैप्टर से टोटल 7 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 7 नंबर। चलिए आगे चलते हैं।
अभिव्यक्ति और माध्यम। ये देखिए आपकी 6 यूनिट है, इससे इकाई 1, इकाई 2, ये आपके जितने ये पूरे के पूरे हैं। देखिए सृजनात्मक लेखन हुआ, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन, विशेष लेखन, जितने भी प्रकार के लेखन हैं वो आपके 7 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखते हैं 7वां, अपठित बोध। जो आपके गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज टाइप के, और काव्यांश, वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। पत्र लेखन है औपचारिक और अनौपचारिक, यानी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो 4 नंबर के पूछे जाएंगे। जो निबंध लेखन है वो भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बात नोट कीजिए, आप यहाँ पे नोट करना है, उपरोक्त पाठ्यक्रम, जो ये 10 जुलाई को पाठ्यक्रम जारी किया गया है, तो यहाँ पे एमपी बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप सभी बच्चे विशेष ध्यान दें। ये जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, यानी उपरोक्त पाठ्यक्रम या ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, वो देखिए आपकी बुक 2023-24 की बुक के लिए है। यानी आपकी जो पुरानी बुक हैं उनसे बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है, इसलिए आप नई बुक से ही पढ़ें, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं वो आगे पीछे या टॉपिक्स हैं वो भी आगे पीछे हो गए होंगे। तो आपको उसी बुक से अध्ययन करना है जिस पे 2023-24 डला हो। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर दिया है, जो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये देखिए वो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखें, एक एक नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे? 32। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा, वो भी 1-1 मार्क्स का होगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान यानी फिलिंदा ब्लैंक्स का होगा, वो भी 1-1 मार्क्स का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपका वो सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स का होगा, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 1-1 मार्क्स के होंगे। चौथा जो क्वेश्चन होगा सही जोड़ियाँ, उसके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 1-1 मार्क्स के होंगे, यानी मैच द फॉलोइंग। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो एक वाक्य में उत्तर यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसके भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 1-1 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 से 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 10। ये देखिए 10 पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 2-2 नंबर के। अब फिर देखिए 16 से 19 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, ये चारों जो क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 3-3 मार्क्स के। इसी प्रकार लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23, ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो कितने होंगे? 4-4 मार्क्स के। तो ये आपको मार्किंग स्कीम बता दी गई है कि आपके किस तरीके से कितने नंबर के कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अदर सब्जेक्ट के चलते हैं। ये है अंग्रेजी विषय का, कक्षा 12वीं का, यानी इंग्लिश का, ठीक है, क्लास 12। वही इंग्लिश भी आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए अब देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो रीडिंग कंप्रेशन थ्रू अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, जो 10 मार्क्स के होंगे इसमें क्वेश्चंस। दूसरा देखिए आपको नोट मेकिंग पूछी जाएगी, जो 4 नंबर की होगी। अब नोट मेकिंग में आपका फॉर्मेट दिया गया है, जब नोट मेकिंग करते हैं तो आप अगर करेक्ट टाइटल डालते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, नंबरिंग एंड आइडेंटिंग करते हैं तो 1 नंबर और मिल जाएगा, की ग्रोसरी एंड ये जो वाइब्रेशंस करते हैं तो 1 मार्क्स और मिलेगा, और नोट सही से बनाते हैं तो 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। तो ये मार्किंग है कि नोट मेकिंग में आपको कहाँ कहाँ किस प्रकार से लिखना है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें, उसमें आपको नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी 4 नंबर का होगा।
ये आपका फॉर्मेट दिया गया है, देखिए ये सेक्शन बी है, ये फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप ये इस हिसाब से इस फॉर्मेट के अनुसार लिखते हैं तो आपको इस हिसाब से मार्क मिल जाएंगे। देखिए जो चौथा क्वेश्चन होगा आपका वो लेटर राइटिंग का होगा, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होंगे, ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपकी मार्किंग है। वो करेक्ट फॉर्मेट आप जो आपके एमपी बोर्ड ने जो फॉर्मेट जारी किया है उस फॉर्मेट के अनुसार ही लिखते हैं तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट ही फॉर्मेट का कंटेंट, उसके अंदर आपको जो लैंग्वेज यूज करेंगे उस कंटेंट के 2 नंबर हैं और एक्सप्रेशन के 1 नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन का मतलब ऐसे या आर्टिकल या पैराग्राफ, ये इनको बोला जाता है। ये भी आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये वही फॉर्मेट है कि क्या क्या लिखने पे आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। आइए सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके टेंसेस, प्रोपोजिशंस, वर्ब, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स आदि होंगे। और इसमें भी मान लीजिए पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें वो डू ए डायरेक्टेड वाला होगा, जिसमें वॉइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन, जो चौथा सेक्शन आएगा सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, वो टेक्स्ट बुक से आपका 44 नंबर का टोटल पूछा जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एसेस, कंप्रेहेंशन होंगे, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड ये सब होगा, आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे समरी करके आपको बता दी गई है। 12th का ये ब्लूप्रिंट है और ये देखिए सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमने बता दिया गया है आपको। पहला जो क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का होगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जो कि 5-5 अंकों का होगा, टोटल 10 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा वो नोट मेकिंग का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर का होगा, जो 4 नंबर का पूछा जाएगा। और चौथा क्वेश्चन लेटर राइटिंग का है, वो भी 4 नंबर के मार्क्स, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लॉन्ग कंपोजिशन है यानी कि आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ आदि है, वो भी 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। जो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होगा, सेंटेंस करेक्शन, फिलअप्स, वो होंगे 5 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा डू ए डायरेक्टेड वाला होगा, वो भी 5 नंबर के होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन डी यानी टेक्स्ट बुक वाले, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसमें से एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, यानी आपकी जो पोएम्स हैं उसमें से 4 लाइन 8 लाइन लेके उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो 5 नंबर के होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ए और बी में बटा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास। इनसे कुछ 4-4 लाइन करके कुछ अपर गद्यांश से यानी अनसीन पैसेज टाइप के पूछे जाएंगे, और ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि फ्लेमिंगो प्रोज से पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, अब देखिए फिर पोइट्री से पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो की, ये 6 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से पूछे जाएंगे 4 नंबर के। जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा, ये देखिए उसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, प्रोज से पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, जो पोइट्री से होगा फ्लेमिंगो, उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा आपका ये वाला, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विस्टास से, ये देखिए 3 मार्क्स। इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्लियर बताया गया है 80 मार्क्स का आपका एनुअल पेपर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नोट, ये वही सब है और शॉर्ट करके बता दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो जिससे आप बाद में आसानी से देख सकें और आपके एनुअल एग्जाम 2024 के लिए आसानी से तैयार कर सकें ब्लूप्रिंट के अनुसार। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए, अगर किसी का सब्जेक्ट संस्कृत है, संस्कृत 12th क्लास, उसका ये ब्लूप्रिंट है, तो इसे आप नोट कर लें।
ये देखिए समास 3 नंबर का, संदेह 3 नंबर का। इस प्रकार जो पहला चैप्टर है उससे 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे देखते रहें। पैटर्न वही है, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन 4, 5, ये देखिए एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। और सही जोड़ी यानी मैच द फॉलोइंग वाले भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। और एक वाक्य में उत्तर वाले भी एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जब 6 से 12, 15 तक के क्वेश्चन होंगे जो कि 10 होंगे, वो कितने के होंगे? 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 हो गए। और कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20, 21, 22 और 23, ये 4 क्वेश्चन देखिए आपके 4-4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए आपका फिजिक्स का आ गया, भौतिक शास्त्र, इसका मतलब आपकी फिजिक्स 12। ध्यान रखें आपका जो एनुअल पेपर है, वो वार्षिक पेपर, वो आपका 70 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वाइज, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है जो मार्किंग की गई है। देखिए यूनिट भी ध्यान रखें आपको, यानी 1 और 2 यूनिट को मिलाकर एक पोर्शन बनाया गया है। 1 और 2 यूनिट को मिलाकर उसमें भी कितने 3 चैप्टर मिलाए गए हैं। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इन तीनों को मिलाकर एक पोर्शन बनाया गया है। इन 3 चैप्टर और 2 यूनिट से मिलाकर, पूरा का पूरा मिलाकर देखिए 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर वही आपको ध्यान देना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ये नहीं बताया गया है इस बार। यानी पहले ये स्पष्ट होता था कि इस चैप्टर से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। पर इस बार ये नहीं बताया गया है। सभी चैप्टर्स को मिलाकर एक पोर्शन बनाया गया है। उस पोर्शन में से पूरा का पूरा टोटल 16, इसमें देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के कहीं भी किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और यदि कोई बदलाव होता है तो एमपी बोर्ड कब इसको जारी करेगा या एक्सप्लेनेशन कब जारी करेगा इसका, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा पोर्शन है यूनिट 3 और 4 को मिलाकर एक पोर्शन बनाया है। उसमें चैप्टर 4 और 5 और 6 और 7 को शामिल किया है। यानी इन चारों चैप्टर्स से, चारों पार्टों से मिलाकर 17 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। किसी से चैप्टर से कम क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, किसी से ज़्यादा भी, और किसी से 2 नंबर के क्वेश्चन, किसी से 1 नंबर के क्वेश्चन, किसी से 3 नंबर के, या किसी से 4 नंबर के क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में से इसी के अनुसार तैयारी करें। अब देखिए यहाँ पर पोर्शन यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 5 और 6 को मिलाकर एक पोर्शन बनाया गया है, जिसमें देखिए अध्याय 8 यानी चैप्टर 8, 9, 10, इससे एक पोर्शन बनाया गया है। इसके पूरे के पूरे पोर्शन से कुल 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पोर्शन जो बनाया गया है यूनिट 7, 8, इनको मिलाकर बनाया गया है। इसमें अध्याय 11, चैप्टर 11, 12, 13, इन तीनों चैप्टर को शामिल किया गया है। इन तीनों चैप्टर से कहीं से भी कितने भी नंबर के, देखिए 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो अगला है यूनिट 9, यूनिट 9 ही ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर शामिल किया गया है, और यानी कि इसमें इस चैप्टर से स्पष्ट है कि 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मार्किंग पता ही, एक क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। जो दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, वो भी 1-1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य वाला ट्रू फॉल्स का, वो भी 1-1 नंबर के होंगे 5 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 होगा सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग वाला, उसके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी एक नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो एक वाक्य में उत्तर यानी वन वर्ड क्वेश्चन होंगे 5, और वो भी एक नंबर के होंगे। इस प्रकार टोटल 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये भी मार्किंग पता है, 6 से 12 तक के जो क्वेश्चन होंगे, कुल 7 क्वेश्चन होंगे और 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। अब 6 से 16 तक, 13 से 16 तक, 13, 14, 15, 16 ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 3-3 नंबर के। अब 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 टोटल 4 क्वेश्चन हैं, वो कितने के पूछे जाएंगे? 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका केमिस्ट्री का है, यानी क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की अंक योजना है, यानी ब्लूप्रिंट है। तो देखिए यहाँ यूनिट 1 है बिलियन नाम की, उससे टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 है वैद्युत रसायन, तो इससे 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 है आपकी रासायनिक बलगतिकी, इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 है, उससे देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 6 है, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी यूनिट 7 है, उससे भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 8 है, उससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यूनिट 9 है, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 10 है, उससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश बोर्ड ने ये स्पष्ट कहा है कि ये जो सिलेबस ब्लूप्रिंट आपको दिया जा रहा है वो 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक के लिए अधिकृत है। तो आप चैप्टर्स मिला लीजिएगा, क्योंकि कई चैप्टर्स या टॉपिक हट गए हैं, तो आप यूनिट वाइज अगर छांटेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आप नई बुक का इस्तेमाल ही करें जिसपे वर्ष 2023-24 ही लिखा हो। अब देखते हैं केमिस्ट्री के लिए मार्किंग। वही पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत सही विकल्प चुनने का होगा, यानी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में, और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स फिर वही 1-1 मार्क्स के। ट्रू फॉल्स सत्य असत्य 1-1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। 1 वर्ड वाले यानी 1 वाक्य वाले 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के। वही 7 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 6 से 12 तक के, वो 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे 3-3 नंबर के। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 ये कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे अपने 4-4 नंबर के। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका गणित का सिलेबस है, यानी मैथमेटिक्स का, यानी क्लास 12। तो ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब आपको मार्किंग इसी में अच्छे से देखना है। जो अध्याय 1 है चैप्टर 1, उससे 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अध्याय 2 है उससे 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अध्याय 3 है आप भी वाला, उससे 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अध्याय चैप्टर 4 है सारणिक का, डिटरमिनेंट्स का, तो उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर 5 है उससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 6 है उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है, फिर से आपको बहुत ध्यान देना है कि किस चैप्टर से 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे इस बार ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना में एमपी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। अगर कोई बदलाव होता है तो इसके बारे में यदि कोई एमपी बोर्ड बाद में आदेश जारी करता है तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तब तक यही मान के चले कि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखते हैं चैप्टर 7 है 7 है समाकलन वाला, उससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाएगा 12 नंबर। अब जो अध्याय 8 है समाकलनों के अनुप्रयोग, उससे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 9 है अवकलन समीकरण, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर 10 है सदिश बीजगणित वाला, उससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 11 है उससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामम, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 13 चैप्टर 13 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, उससे
5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर इससे आएगा। मार्किंग स्कीम वही रहेगी, 32 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो उसमें 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। सत्य असत्य ट्रू फॉल्स वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। और सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग वाले होंगे, वो 7 क्वेश्चन होंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। एक वाक्य में उत्तर 1 वर्ड वाले भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसके कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे देखिए 2-2 नंबर के। अब देखिए 16, 17, 18, 19, 16 से 19 तक के क्वेश्चन होंगे, कुल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे 3-3 नंबर के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक, 20, 21, 22, 23 ये भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 4-4 नंबर के। चलिए आगे चलते हैं। अब बायोलॉजी, यहाँ क्लास 12 आपकी बायोलॉजी का एनुअल जो पेपर होगा, ये देखिए एनुअल पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा। जो पहला चैप्टर है आपका यूनिट आपकी पहली है जनन, उसमें उस यूनिट को 3 चैप्टर्स में बांटा गया है। इन तीनों चैप्टर को मिला के 16 नंबर का पूछा जाएगा। ये एक यूनिट है, यानी इस यूनिट से पूरा 16 नंबर का आएगा। तो किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा या कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये यहाँ पे इकट्ठा रूप में दिया गया है। यानी इन तीनों चैप्टर को मिला के पूछा जाएगा 16 नंबर का। तो किस चैप्टर से कितने नंबर का आए, किसी से कम किसी से ज़्यादा भी आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा यूनिट है अनुवांशिकी तथा विकास, इसमें 3 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, चैप्टर 4, 5, 6। इन तीनों को मिलाकर 16 नंबर का फिर से पूछा जाएगा। अब देखिए तीसरी यूनिट है ये, इसमें 2 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, चैप्टर 7, 8, इससे 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी, इससे देखिए इसमें 2 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। इसमें हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 5th यूनिट है 5वीं इकाई है पारिस्थितिकी, इसमें 3 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। इन 3 चैप्टर को मिला के टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा एनुअल 2024 में, वो आपका 70 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम आपको पता ही है। बायोलॉजी में आपके टोटल 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी देख लीजिए 7 क्वेश्चन होंगे, 6 से 12 तक के वो 2-2 नंबर के होंगे। 13 से 16 तक के 4 क्वेश्चन होंगे, वो 3-3 नंबर के होंगे। और 17 से 20 तक, 17, 18, 19, 20 उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, अगर किसी का सब्जेक्ट ये है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लेखाशास्त्र, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का आपका ब्लूप्रिंट है 12th का 2023-24 के लिए। तो इसे आप देखते जाएं। जो चैप्टर 1 है उससे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर 2 है उससे भी 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर 3 है उससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर 4 है साझेदारी फर्म का विघटन, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे भाग 2, तो अध्याय 1 है भाग 2 का, उससे 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अध्याय 2 ऋण पत्रों का निर्गम, उसके उपखंड है, तो ये उपखंड का दिया गया है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 3 है कंपनी के वित्तीय विवरण, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 4 लेखांकन का अनुपात, इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 5 रोकड़ प्रवाह विवरण, इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 नंबर का आपका एनुअल एग्जाम 2024 का होगा। मार्किंग स्कीम देख लें, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये देखिए 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी 6 नंबर का होगा, और ये भी और ये भी और ये भी। चलिए आगे चलते हैं। अब व्यवसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी, ध्यान रखें बिजनेस स्टडी, तो इसकी मार्किंग आप देख लें। चैप्टर 1 इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 2 है प्रबंध के सिद्धांत, उससे भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 3 इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 4 नियोजन, उससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 5 संगठन,
इससे भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 6 नियुक्तिकरण, इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 7 है निर्देशन वाला, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 8 है उससे नियंत्रण का है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 है अध्याय 9 से 8 नंबर के क्वेश्चन। अध्याय 10 है उससे 6 नंबर के क्वेश्चन। अध्याय 11 है उससे 10 नंबर के क्वेश्चन। अध्याय 12 है उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 नंबर का आपका बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। चलिए मार्किंग स्कीम आपको पता ही है, 32 नंबर के ऑब्जेक्ट होंगे, बाकी एज इट इज है सारा। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का आपका, इकोनॉमिक्स में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो परिचय वाला यूनिट है ये देखिए, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्पादन और लागत, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाजार संतुलन से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय अध्याय, इसके परिचय से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा और बैंकिंग से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आय और रोजगार निर्धारण, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स का चल रहा है 12th का सिलेबस यानी कि ब्लूप्रिंट। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखना 28 नंबर के ही ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी की स्कीम पूरी की पूरी वैसी की वैसी है। यहाँ देख लें 7 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 2 नंबर के। कुल 4 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। कुल 4 क्वेश्चन हो गए अगेन 4 नंबर के। आईपी, इसको बोलते हैं आईपी। आईपी सब्जेक्ट अगर किसी का है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हिस्ट्री, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इसका हम ब्लूप्रिंट देखें अगर तो यूनिट 1 ईंट मन के स्थितियां आदि से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 राजा किसान नगर और नगर आदि, इनसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 बंधुत्व जाति वर्ग आदि से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 है विचारक विश्वास इमारतें आदि से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 है उससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 6 इससे भी, और देखिए इससे यूनिट 7 से, यूनिट 8 से 4 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 9 से 5 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 10 से 6 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 11 से 8 नंबर के क्वेश्चन और यूनिट 12 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका 80 नंबर का एनुअल पेपर होगा। आपको बस सबसे पहले यह ध्यान रखना, इस हिस्ट्री के पेपर में यानी इतिहास के पेपर में 32 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी पूरी की पूरी अंक योजना वही है, यानी कुल 10 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर। चलिए राजनीति पॉलिटी से देखिए, पॉलिटिकल साइंस से जो समकालीन विश्व की राजनीति वाला आपका भाग है, उसके अध्याय 1 से 7 नंबर के, अध्याय 2 से 6 नंबर का, अध्याय 3 से 5 नंबर का, अध्याय 4 से 5 नंबर का, 7 नंबर का, अध्याय 5 से 5 नंबर का, अध्याय 6 से 6 नंबर का और अध्याय 7 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आप यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चंस इन चैप्टरों से पूछे जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मार्किंग स्कीम जो पॉलिटिकल साइंस है उससे 32 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी की मार्किंग स्कीम वही है, यानी 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के और 4 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे। अब समाजशास्त्र, यदि किसी का समाजशास्त्र विषय है सोशलॉजी, तो उसके ब्लूप्रिंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं। सोशलॉजी में 32 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाकी की अंक योजना यहाँ पर लिखी है। मनोविज्ञान, अगर किसी का मनोविज्ञान सब्जेक्ट है तो वो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके अपनी अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम देख सकता है। भूगोल यानी जियोग्राफी, देखिए यानी जियोग्राफ आपका एनुअल पेपर 70 नंबर का होगा। ये देखिए जो आपकी इकाई 1 है यूनिट 1 है उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इकाई 2 है उससे 9 नंबर के क्वेश्चन, इकाई 3 है उससे 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दूसरा पाठ्य पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसकी इकाई 1 से यूनिट 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 3 से 12 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 4 से 2 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट 5 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो मानचित्र वगैरह आदि से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसमें 28 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी की अंक योजना आप यहाँ पे नोट कर लें। अब देखिए एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे
एग्रीकल्चर का आप ब्लूप्रिंट देख लें। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। किसी रसायन में खंड बा में देखिए अंक योजना आप देख लें, 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बाकी ये अंक योजना यहाँ पे दी गई है, इसे भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पर ब्लूप्रिंट आपका दिया गया है, तो इसे आप नोट कर लें, देखते जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप मार्किंग स्कीम को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी कर सकें। आपकी अंक योजना 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बाकी अंक योजना यहाँ पे दी गई है, आप देख लें। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, ध्यान रखें एनिमल हस्बेंड्री अलग वो है। टोटल 70 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप मार्किंग स्कीम का। चलिए इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आपकी अपने चैप्टर्स की मार्किंग देख लें। ये देखिए अब है कृषि कला, इसकी भी मार्किंग आप स्क्रीनशॉट लेके देख लें। गृह प्रबंध पोषण और वस्त्र विज्ञान गृह विज्ञान समूह का ये, इसका भी आप मार्किंग स्क्रीनशॉट लेके देख लें। अब अगला है शरीर रचना क्रिया विज्ञान, ये भी गृह विज्ञान वाले स्ट्रीम से है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये देखिए आपकी मार्किंग स्कीम है, 28 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। विज्ञान के तत्व वाला, इसका भी आप चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं अपनी मार्किंग स्कीम का। ये देखिए आपका गृह विज्ञान का है, होम साइंस का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। ये आपकी अंक योजना है। भारतीय कला का इतिहास, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी अंक योजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस प्रकार की आप जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल से लगातार रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।